सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बेसब्री से इसी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो है गाइडेंस वीडियो कि हम जो पूरे साल यहाँ पर अपने बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के अंदर, तो हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या हम लोगों ने यहाँ पर पैटर्न फॉलो करना है, कौन सी बुक का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं पढ़ते टाइम, नोट्स कैसे बनाने हैं और किन बातों का पढ़ते हुए और पढ़ने के बाद ध्यान रखना है, वो सारी की सारी डिटेल्स आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक पेन और रजिस्टर लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि मेन बातें आप लोगों को यहाँ पर करनी है नोट डाउन। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में आपका ये संकल्प बैच जोरों शोरों से शुरू होने वाला है और आपकी तैयारी शुरू होने वाली है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चों, सबसे पहली बात, आज की गाइडेंस वीडियो सिर्फ बिजनेस स्टडीज के लिए है और बिजनेस स्टडीज की इस गाइडेंस वीडियो के साथ मैं यहाँ पर अपने इस बिजनेस स्टडीज की सीरीज का नाम भी यहाँ पर आपके सामने शेयर करना चाहूंगी और नाम है डिकोड एनसीईआरटी विद काजोल मैम। तो बेटा, हम लोग इस साल पूरी तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं। हमने क्लास 11th में भी एनसीईआरटी को फॉलो किया था, बट वहाँ पर फिर भी हमारे पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है, जहाँ हम बहुत सारी अदर रेफरेंस बुक पर भी रिलाई करते हैं और उनसे अपनी पढ़ाई करते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे 100 में से 100 लेकर आए और उस 100 में से 100 लाने के लिए मुझे जो सबसे अच्छा रिसोर्स लगता है कि कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इस रिसोर्स को पकड़ लो तो बस हो गया। तो वो रिसोर्स है हमारे पास एनसीईआरटी, और आप लोगों को इस बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाने वाली हूँ और हर एक वर्ड, हर एक लाइन को आप लोगों के साथ डिकोड करूंगी। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा फ्रॉम बुक टू बोर्ड्स, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी को डिकोड। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो इस बैच के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं दैट वाई दिस बैच, हम इस बैच को क्यों लेकर आए हैं। संकल्प बैच आपका एक फाउंडेशन बैच है, जहां पर हम लोगों का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि वन शॉट्स पढ़ाए जाएंगे। जो यूएसपी है इस चैनल की, उसको फॉलो करते हुए ही ये संकल्प बैच अभी चलने वाला है। हम लोग पहले भी इन डेप्थ पढ़ाया करते थे और अब भी हम लोग इन डेप्थ ही पढ़ाएंगे। हर एक चीज़ का मतलब आपको यहाँ बताया जाएगा, कोई वन शॉट्स नहीं होंगे। वन शॉट्स का टाइम जब आएगा तब आपको दिए जाएंगे। और ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार समझा चुकी हूँ, अगर आप लास्ट ईयर से मेरे साथ कनेक्टेड है, कि हर चीज़ का अपना एक समय होता है। अभी आप शुरुआती दौर पे है तो ये एक लर्निंग फेज है। तो लर्निंग फेज में तो इन डेप्थ ही पढ़ा जाता है, हर एक चीज़ का मतलब समझना होता है, हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना होता है। लेकिन जब आप आएंगे अपने एग्जाम मोड में तो वहां पर आपको रिवीजन करना होता है, तो रिवीजन मोड में जाएंगे और रिवीजन सीरीज को लेकर आएंगे। तो अभी आप लोगों को ये बात समझनी है कि बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट करने की दौड़ में मत दौड़िएगा। हमारे पास एक टाइम स्पेन है और सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम कब होने वाले हैं, और तब तक तो बहुत बढ़िया तरीके से तुम रिवीजन भी कर पाओगे, मतलब बहुत बढ़िया तैयारी तुम्हारी हो ही जाएगी डेफिनेटली। तो चिंता मत करना कि फटाफट सिलेबस कंप्लीट कराओ, क्योंकि आप जब इस तरीके से बोलते हो तो वो हमें भी प्रेशराइज करता है और हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रेशर में आकर हम क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक है बच्चों? तो ये आपका एक फाउंडेशन बैच रहेगा जहां पर आपको इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा और बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ठीक है? सिस्टमैटिक प्रिपरेशन होगी यहाँ पर आपकी, ऐसे नहीं कि कभी कुछ पढ़ा दिया कभी कुछ पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर एक प्लानर के साथ, एक पैटर्न के साथ ही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। मैं फिलहाल अभी बिजनेस स्टडीज के लिए अगर बताऊं तो पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड हमारी लर्निंग होगी और ये लर्निंग हमारी एग्जाम ओरिएंटेड होगी। हर जगह मैं आपको ये बताऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, इस साल ये आया था तो ये आपसे इस बार पूछा जा सकता है, वो हर एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताकर चलूंगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो डेफिनेटली रहेगी और 100% मार्क्स अप्रोच है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है मुझे कि सिर्फ मुझे आपको पास कराना है, मुझे तो अपने हर एक बच्चे को फुल मार्क्स से दिलवाने हैं। ठीक है? तो ये बैच इसीलिए डिजाइन किया गया है। दूसरी बात, इस साल नया क्या है? डेफिनेटली आप सभी लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो नया क्या लेकर आए हैं हम लोग इस संकल्प बैच के साथ। बेटा, बहुत समय से ये एक प्रॉब्लम चल रही थी
जो सर ने भी फेस करी, मैंने भी फेस करी जब मैंने भी स्टार्ट किया बीएसटी पढ़ाना चैनल के ऊपर। तो मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि मैम 1-1 घंटे का बीएसटी का लेक्चर कौन ही देखेगा, और उसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, इतना टाइम नहीं होता, इस तरीके से तो कैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये बात हम लोग भी समझते हैं कि ठीक है, अब जब बच्चा सामने बिल्कुल बैठा होता है ऑफलाइन, तो उसको 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, बट वही चीज़ जब ऑन स्क्रीन करनी हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप थोड़े से बोर हो जाते हो या टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगता हो। तो अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि कोई भी हम लोग यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर्स नहीं देंगे, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, क्वालिटी वही मिलेगी, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे लेकिन ड्यूरेशन उनकी कम हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने आधे घंटे का लेक्चर देखा और उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आप चल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ सकते हैं लेकिन उसमें कहीं से कहीं तक भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। कोई अननेसेसरी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं है। अब हम इस चीज़ को भी ध्यान में रख रहे हैं कि हर तरीके का बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शायद बहुत सारे रिसोर्सेज को अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको अलग अलग महंगी महंगी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके सामने वो सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम लोग भी अपने बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, तो वो एज एन ऑप्शन है आपके सामने, आपकी इच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बुक नहीं भी लेते तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए जिस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि क्यों बच्चे परेशान हुए, फिर उसके बाद की लेक्चर के बाद भी आप एक परेशान होते हो कि मैम नोट्स चाहिए, मैम ये पीपीटी शेयर कर दो, मैम ये पीडीएफ शेयर कर दो, और फिर उसके बाद फिर आप वही फ़ोन से पढ़ते हैं, आप लिखते नहीं हैं अपने हाथ से बिल्कुल भी, क्योंकि और लिखते भी हो तो डेफिनेटली फिर से वही स्क्रीन पे बैठकर आपको लिखना पड़ता है। तो इस टाइम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि स्क्रीन टाइम भी थोड़ा सा कम हो, तो हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बुक यूज़ नहीं करनी है। जो बुक मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ वो सभी आप लोगों के पास अवेलेबल होती है, और आप उसे ऑनलाइन भी अरेंज कर सकते हो, किसी से ले भी सकते हो, और अगर नई भी परचेज करोगे, न्यू बुक भी अगर वो वाली परचेज करोगे तो वो बहुत ही सस्ती मिलती है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी फोकस लर्निंग है, तो आपको पता चली गया होगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाने वाली हूँ, और वो एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट से परचेज करना चाहें मार्केट से परचेज कर सकते हैं, अदर रेफरेंस बुक से बहुत सस्ती आपको मिल जाती है, ठीक है बेटा। स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड स्टडी करेंगे हम डेफिनेटली, लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद रिसोर्स स्ट्रैटेजी डेफिनेटली यही है कि कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी पकड़ के रखो, वही हमारी मेन बुक होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यस, यहाँ आपको थोड़ा सा काम करना है मेरे साथ बच्चे। वो क्या, जब मैं पढ़ाऊंगी तो यहाँ पर पैनल पे आपको एनसीईआरटी बुक दिखेगी, ठीक है। उस एनसीईआरटी बुक पे जो भी मेन मेन चीजें होंगी वो पढ़ाती हुई मैं चलूंगी। आपने मेरे साथ साथ उस एनसीईआरटी लाइंस को उस टाइम पर अंडरलाइन करना है कि मैम कौन कौन सी लाइंस को कह रही है, नोट डाउन करने के लिए। लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आप पर्सनल नोट्स चाहें तो अपने बना सकते हो, और मैं तो कहूंगी कि बच्चे बनाओ यार अपने आप। जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो एक तो पढ़ते पढ़ते इंसान सीखता भी है, उस चीज को दोबारा भी रीड करेगा। जब आप पढ़कर लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में भी तो वो चीज जाएगी ना, तो बहुत अच्छी लर्निंग होती है जब हम एक बार समझकर फिर उसके नोट्स खुद से बनाते हैं। और अपनी हैंडराइटिंग के नोट्स की तो बेटा बात ही अलग है, ठीक। उसके बाद मैं टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस दूंगी, यही चीज आपके लिए डायरेक्शन का काम करेगी, तो तुम चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक। उसके बाद हाईलाइटिंग सिस्टम, अब आपने यहाँ पर ना 3 हाईलाइटर्स रखने अपने पास, और इसमें भी मैं कहूंगी अगर हाईलाइटर्स नहीं हो कोई बात नहीं, पेन रख लो कोई भी अलग कलर के, या पेंसिल रख लो, अपने हिसाब से आप इस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये सिर्फ मेरे रिकमेंडेशंस है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि रेड कलर आप लोग किस लिए यूज करें, अंडरलाइन करने के लिए कंटेंट को। जैसे मैं बताऊंगी कि बेटा ये कंटेंट आपको इस पूरे पॉइंट में लिखना है, अब उस कंटेंट में से येलो आप लोग यूज करेंगे कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन या कीवर्ड जो हमारी केस स्टडी में यूज हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई एग्जाम्पल दे रखा होगा तो उसको हम लोग ग्रीन से हाईलाइट कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि देखो इतना कंटेंट लिखना है, उसमें से इतने कीवर्ड्स हो गए, इतनी की लाइंस हो गई, और ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो अलग अलग पता चले इसलिए हाईलाइटर्स का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या करना है बेटे उसके बाद आपको लेक्चर के रूल्स फॉलो करने हैं। देखो भाई, बिना रूल्स के डिसिप्लिन नहीं आता है, और बिना डिसिप्लिन के बेटा रिजल्ट नहीं आता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो एक कमिटमेंट तो चाहिए ना मुझे आप लोगों से। तो बेटा लेक्चर रूल्स क्या है पहले वो सुन लो, कि आपको पता है कि ठीक है वीडियो आएगी, मैम पढ़ाएंगी,
वीडियो आ गई आपके पास, आ जाता है रिमाइंडर, अब आप या नोटिफिकेशन आ ही जाता है ना बेटा, तो आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखनी है, यानी कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं, आपको अपनी एनसीईआरटी साथ में रखनी है। अंडरलाइन आपको साइड बाय साइड करना है, ठीक है, स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना कि अच्छा ये मैडम अंडरलाइन करिए, इतना तो मैं खुद कर लूंगा, नहीं, आपको सुनना भी है साथ में, क्या पता मैं क्या इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, तो आपको स्किप नहीं करना है बेटा, पूरे कमिटमेंट के साथ डिसिप्लिन होके पढ़ना है और एक्टिव लर्निंग करनी है। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसका काम आज ही कंप्लीट करना है, यानी कि आपने लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, रिवीजन किया, ये आपको करना है, ठीक है। तो एक्टिव लर्निंग हमें चाहिए, क्योंकि देखो बेटा क्या होता है ना, वाईटी बैचेस पर यही होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। जब आप हमारे साथ लाइव बैच में जब कनेक्टेड होते हो तो वहां पर तो चलो ठीक है, हम बोल रहे हैं, आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये काम करना है या वो करना है, तो वो एक कनेक्टिविटी होती है। अब यहाँ पर क्या है कि आप अपने घर पर हैं और हम यहाँ पर हैं, तो ये डिसिप्लिन आपको अपनी साइड से मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है बेटा, आफ्टर लेक्चर रूल्स भी है हमारे पास कुछ, और वो क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 मिनट्स का रिवीजन जरूर करना है। जो भी आज आपने पढ़ा, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का आपने लेक्चर देखा है, आपको उसका 10 मिनट्स रिवीजन, यानी कि सोने से पहले उस लेक्चर का रिवीजन करके जरूर सोना है, जो भी आपने यहाँ पर नोट्स बनाए होंगे उससे, और रेगुलरली नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर आप सोचो कि नहीं एक साथ पूरे चैप्टर के नोट्स बना लूंगा या बना लूंगी, वो नहीं बन पाएंगे, वो पेंडिंग ही रह जाएंगे। अगर आपने डे टू डे नोट्स बना लिए तो आपके बन जाएंगे, अदरवाइज वो नोट्स हमारे हमेशा पेंडिंग ही रह जाते हैं, और फिर यही होता है कि आप एग्जाम टाइम पे नोट्स कलेक्ट करते फिरते हो, और हर जगह के नोट्स अलग होते हैं, और वहीं से आपकी जो प्रिपरेशन में जो ये बाधा आती है वो वहीं से आती है। तो आपको नोट्स रेगुलरली बनाने हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है बेटा। अब आप कहेंगे मैम ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से होगी, बेटा ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। आपके पास कोई पुरानी रेफरेंस बुक पड़ी हो, आप उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल पर भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके हमारे पास हमारे कुछ वीडियोस हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्कशीट्स करा रखी है मैंने, आप वहां से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी निर्भय सीरीज है जिसे मैंने केस स्टडी प्रैक्टिस करा रखी है, आप वहां से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है बेटा, व्हाट यू विल नॉट डू, क्या नहीं करना। फिर से भाई ढेर इकट्ठा करने हैं एक्स्ट्रा बुक्स, अच्छा इस दोस्त ने ये बुक दे दी, ये भी ले ले, ले तू भी दे रहा है मुझे बुक, ये भी दे दे, इधर के नोट्स है इधर इधर से ले ले, अच्छा तूने कितने कलरफुल नोट्स बना रखे, ला मैं भी इसकी फोटोकॉपी करा लेता हूँ, या तू भी दे दे। ये इधर उधर के एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं करने हैं। जिस बुक से शुरुआत में पढ़ना शुरू कर रहे हो, अंत भी उसी से ही करना है। जो लर्निंग फेज के नोट्स है वो आपने एक ही यूज करने बेटा, उसको आपने अलग अलग नहीं करना कि कहीं कभी किसी के ले लिए कभी किसी के ले लिए, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो एक्स्ट्रा बुक्स नहीं लेनी बेटा, एक ही बुक से बच्चा 100 में से 100 लेकर ला सकता है। एक्स्ट्रा बुक्स का मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा कि एक्स्ट्रा बुक्स का मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स होता है, तो ये सब चीजें मत करो। और नोट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, यही बच्चा गलती करता है कि नोट्स बनाना इग्नोर करता है, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, तो ये नहीं करना। ज्यादा रिसोर्सेज का मतलब ज्यादा मार्क्स लाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद मेरा आप लोगों से क्या प्रॉमिस है, आप कहेंगे मैम सारी बातें हमारे लिए कह रही हो, आप क्या करोगी ये तो बताओ। तो बेटा मेरा ये आपको प्रॉमिस है कि आपके दिल और दिमाग दोनों तक कॉन्सेप्ट को लेकर जाऊंगी, जैसा कि मैं हर बार करती हूँ, मेरा वादा है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर मुझसे बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, आपने देखा ही होगा, वीडियोस पे कमेंट्स भी देखे होंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़े हैं तो मैंने स्टोरीज भी लगाई थी जब बच्चों का एग्जाम ओवर हुआ था, एग्जाम देकर जब बच्चे आए थे तो बच्चों का कितना अच्छा फीडबैक और कितना अच्छा पूरा उन्होंने मेरे को बताया कि मैम ये वाला क्वेश्चंस भी आए, ये भी आए, ये भी आए, वो पढ़ाया वो सब याद आ रहा था हमें एग्जामिनेशन हॉल में, वो सारे एग्जाम्पल्स। तो बेटा ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि इजी एक्सप्लेनेशन होगी, ऐसी एक्सप्लेनेशन जो दिल और दिमाग दोनों तक जाएगी, और पूरी एनसीईआरटी को आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दूंगी, क्योंकि बच्चे को ना बहुत बोरिंग लगती है एनसीईआरटी पढ़ना, वो एनसीईआरटी उठाता नहीं है क्योंकि उसको बहुत बोरिंग लगता है उसको पढ़ना। लेकिन मेरे साथ जब आप पढ़ोगे तो आपको जब हर एक वर्ड का मैं मीनिंग बताऊंगी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, और आपको आपके एग्जाम्स के लिए तैयार करूंगी, ठीक है, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, ठीक। उसके बाद बेटा आपका क्या रोल है, फिर से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, जब भी वीडियो देखें कंपलसरी अपनी अटेंडेंस लगानी है, और प्रैक्टिस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो दिस इज योर संकल्प, ये आपका संकल्प होना चाहिए हमारे साथ कि कोई बैकलॉग ना हो, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्या होनी चाहिए यहाँ पर, सिर्फ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो। सो ये है हमारा पूरा कह सकते हो संकल्प और पूरी तैयारी जो इस साल हमारी चलने वाली है।
तो बस तैयार रहिएगा अपनी कंटेंट वीडियो के लिए। बहुत जल्द मैं आऊंगी आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 को लेकर। बस तब तक अपनी सारी चीज़ों को रेडी करके रखो। सुंदर सुंदर सा एक रजिस्टर खरीद लो, एनसीईआरटी को अरेंज कर लो, हाइलाइटर्स, पेन वेन सब रेडी रखो। तो बस बहुत जल्द अपनी हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, सो तब तक थोड़ा सा मस्ती कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।